Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of clause test. In this clause test, we are going to discuss Clement Attlee, the former UK's PM. आपके यूके के पीएम हुआ करते थे कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो उस समय की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। ये जो आपका क्लॉज टेस्ट है ये आपके बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला था और उसके बाद ये एक दो बार दूसरे टेस्ट में भी दिखाई दिया है। तो करते हैं अपना पैराग्राफ, बड़े बारीकी के साथ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो वोकैब उठाई गई है वो उस समय पीओ के एग्जाम में उठाई गई थी। देखेंगे बेटा क्या कहता है ये। क्लीमेंट एटली, ये आपके पीएम होते थे बेटा। बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे कब? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपके जो यूके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली साहब थे। ठीक है, फिर क्या कहता है? विंस्टन चर्चिल, उनसे पहले कौन होते थे? विंस्टन चर्चिल। Who had successfully dash, उन्होंने बड़े सफलतापूर्वक डैश किया था। एंड द एलीज, एलीज कौन है बेटे? जो मित्र राष्ट्र थे उनकी बात की गई है। एलीज का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जो मित्र राष्ट्र हैं। ए कंट्री दैट हैज एग्रीड टू हेल्प एंड सपोर्ट अनदर कंट्री स्पेशली इन द केस ऑफ अ वॉर, उस समय पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो वो जितने भी मित्र राष्ट्र हैं, संगठित होकर काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एलाइज, अलाइज टू विक्ट्री ओवर हिटलर। और इन्होंने क्या किया था? हिटलर के ऊपर फतेह हासिल की थी। वॉज नाउ रिजेक्टेड, अब उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, किसको? विंस्टन चर्चिल साहब को अब क्या कर दिया गया था बेटे? रिजेक्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट करने का मतलब है टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और कंसिडर समथिंग और समबडी, उसके लिए क्या होता है? रिजेक्ट करना। ठीक है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था किसी पोजीशन के लिए। वॉज नाउ रिजेक्टेड बाय द इंग्लिश पीपल एट द हस्टिंग्स। ये हस्टिंग्स क्या होता है बेटे? जब कोई भी कैंपेन वगैरह चलता है, किस चीज का? इलेक्शन से रिलेटेड, तो उस टाइम पे जो मीटिंग्स होती हैं, जो स्पीचेस होते हैं, उस समय पे इसका प्रयोग किया जाता है। यू कैन सिंपली से द पॉलिटिकल मीटिंग्स, सब स्पीचेस एटसेट्रा दैट टेक प्लेस इन द पीरियड बिफोर एन इलेक्शन, दैट इज नोन एज हस्टिंग्स। हस्टिंग्स। अब बेटे हु हैड सक्सेसफुली आइसोलेटेड, आइसोलेट का मतलब क्या होता है? ये तो अलग करने की बात कर रहे हैं, रिमोट वाली बात आ जाएगी। ठीक है, फार अवे फ्रॉम एनी अदर पर्सन और अदर थिंग, उसके लिए यूज किया जाता है। गलत हो जाएगा बेटा। तो आइसोलेटेड थोड़ी ना किया था। एस्टेब्लिश्ड, एस्टेब्लिश्ड अगर पर्सनैलिटी के रूप में करते हैं तो वो रिनाउंड हो जाएगा, वेल नोन हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, एस्टीम्ड हो जाएगा, प्रेस्टिजियस हो जाएगा। लेकिन यहां एस्टेब्लिश्ड का मतलब सेटअप करने वाली सेंस में आया। सेटअप इंग्लैंड इन्होंने एस्टेब्लिश नहीं किया था, इट वाज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। गलत हो जाएगा। कॉन्कर्ड, बेटे इंग्लैंड को जीता थोड़ी ना था, ये तो कंट्री ही उनका था, तो कॉन्कर्ड गलत हो जाएगा। मार्जिनलाइज्ड, मार्जिन क्या होता है बेटे? ये जो खाली जगह छोड़ रखी है इधर और इधर, इसे कहते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है? हाशिया। अब ये हाशिया क्या होता है बेटे? हाशिए का मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल अलग थलग कर दी जाती है, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब बेटे मार्जिनलाइज्ड का मतलब था किसी को अलग करने वाली सेंस में, यानी हाशिए पर लाकर छोड़ देना, किसी चीज को अनइंपॉर्टेंट करार दे देना, उस सेंस में आ जाएगा। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। तो फिर हम क्या करें? अब उसको देखेंगे बेटा क्या कहता है। इंग्लैंड द एलाइज टू विक्ट्री ओवर, मार्जिनलाइज्ड गलत हो जाएगा। लेड, लेड इंग्लैंड, इंग्लैंड का नेतृत्व किया था मित्र राष्ट्रों के साथ आगे पहुंचाने में, हिटलर के ऊपर फतेह हासिल करने में। फिर कहता है द लेबर पार्टी वाज डैश टू पावर एंड एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। द लेबर पार्टी, फिर लेबर पार्टी क्या था बेटा? वाज डैश टू पावर। अब यहां पर पहला वर्ड आया एवर्स। एवर्स का मतलब क्या होता है?
एवर्स का मतलब होता है किसी चीज के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग होना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एवर्स। लाइकिंग नॉट लाइकिंग समथिंग और वांटिंग टू डू समथिंग, नॉट अपोज टू डूइंग समथिंग, दैट इज नोन एज एवर्स। एवर्स टू यानी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग फॉर समथिंग, उसकी बात की, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है क्लोज, क्लोज तो किसी चीज के निकट होने वाली बात है, ये गलत हो गया हमारा। स्वेप्ट टू पावर, स्वेप्ट टू पावर का मतलब है स्विच्ड टू पावर, वो वहां पर क्या था, स्वीप होकर पावर में आ गया था, सत्ता में आ गया था, हो सकता है। यूज्ड टू का प्रयोग कब करते हो, जब कोई चीज किसी चीज की एडिक्टेड होती है, वहां पर क्या लगाते हो, यूज्ड टू। एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्या आया, अगला आया इम्यून टू पावर। इम्यून का प्रयोग कब करते हैं बेटे, इम्यून कई बार आप क्या कहते हैं, उसका इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा है, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी बात करते हो। दैट कैन नॉट कैच और बी अफेक्टेड बाय पर्टिकुलर डिजीजेस और इलनेसेस, दैट इज नोन एज इम्यून टू, एक तो वो बोला जाता है। नॉट अफेक्टेड बाय समथिंग, उसे क्या कहते हैं, इम्यून बोलते हैं। प्रोटेक्टेड फॉर फ्रॉम समथिंग एंड देयरफॉर बी एबल टू अवॉइड इट, वो बन जाएगा, यानी एग्जेम्प्ट करने वाली सेंस में, ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, स्वेप्ट टू पावर एंड एटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। वन ऑफ हिज मेमोरेबल टास्क, नोटेबल टास्क, उसके कुछ अनफॉरगेटेबल टास्क थे उनकी बात कर रहा है। वन ऑफ हिज मेमोरेबल टास्क वाज दैट ही वाज डैश इन ग्रांटिंग इंडिया इट्स फ्रीडम, उसने जो बहुत सारे टास्क किए थे उनमें से एक क्या था, उसने भारत को, बर्मा को, बांग्लादेश को पूरी तरह से क्या किया था, मुक्त करने की बात उठाई थी, श्रीलंका को भी आजाद करने की बात की थी, ये कॉन्सेप्ट आया था। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ही वॉज इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि लेना। when you give your attention to something, when you pay heed to something because you enjoy finding out about it or doing it, that is interested, showing interest in something, उसको कहते हैं interested। इंटरेस्ट तो गलत हो जाएगा, ये तो केवल रुचि की बात कर रहा है। फिर कहता है इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल का प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति पूरी तरह से व्यवहारिक है, इंपॉर्टेंट कोई भी डिसीजन आदि लेना है उसके लिए, यानी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग समथिंग हैपन, दैट इज नोन एज इंस्ट्रूमेंटल, ये हमारा हो सकता है। और म्यूजिक में भी यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है, वहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। ईगर, ईगर तो होता है बेटे किसी चीज के प्रति जिज्ञासा रखना, क्यूरियस होना, कीन होना, उसको हम क्या कहते हैं, ईगर। वेरी इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड, उत्तेजना को बताता है, बाय समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन और अबाउट समथिंग दैट यू वांट टू डू, उसके लिए क्या यूज करते हैं, ईगर टू, कीन टू, वो सेंस आ जाएगी। क्यूरियस गलत हो गया। रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है बेटे अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक कौन है, जो हेजिटेट होता रहता है बिफोर डूइंग समथिंग, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेक्टेंट, अनविलिंग। आगे क्या कहता है, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर भी गलत हो जाएगा। पर्टिकुलर किस सेंस में आता है, विशेष वाली सेंस में आता है, स्पेसिफिक वाली सेंस में आता है, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। यूज्ड टू एम्फेसाइज दैट यू आर रेफरिंग टू वन इंडिविजुअल पर्सन, थिंग और थिंग, टाइप ऑफ थिंग एंड अदर थिंग्स, उसके लिए यूज किया जाता है, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इंस्ट्रूमेंटल इन ग्रांटिंग इंडिया इट्स फ्रीडम, एटली वाज बोर्न इन ए वेल टू डू डैश, वेल टू डू मतलब एक एस्टीम्ड परिवार में, प्रॉस्पेरस परिवार में, एफ्लुएंट फैमिली के अंदर, रिच फैमिली के अंदर, वहां बात की गई है। वेल टू डू क्लास, क्लास तो क्या आ जाएगा, श्रेणी, वर्ग, गलत हो गया। ओरिजिन बिल्कुल गलत हो गया। अगर हम कहते ना ही वॉज एन ओरिजिन तो सोच सकते थे। कंट्री गलत हो जाएगा बेटे। फैमिली हो सकता है, कम्युनिटी, संप्रदाय, समुदाय, ये बन जाएगा। तो ये तो सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी नहीं आएगा, आपका कंट्री नहीं आएगा, ओरिजिन और क्लास नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, वेल टू डू फैमिली, अ वेल्दी फैमिली, रिच फैमिली। बट ही ऑलवेज हैड डैश फॉर द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। बेटे अब डाउन ट्रोडन, ट्रेड का मतलब होता है पैर से कुचलना,
डाउन ट्रोडन कौन होते हैं? जो ऑप्रेस्ड हैं, जो एक्सप्लॉइटेड हैं, शोषित वर्ग हैं, उनकी बात करें तो उन्हें क्या कहते हो आप? डाउन ट्रोडन बोलते हो बेटा। अब ये क्या कहता है? जो शोषित वर्ग था, ऑप्रेस थे वो, और जो गरीब थे, डेस्टिट्यूट थे, हेल्पलेस पीपल थे, उनके प्रति डैश था, यानी वरीड था। कंसर्न हो सकता है बेटे। कंसर्न का मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप किसी के प्रति रुचि ले रहे हो, उसके प्रति चिंता कर रहे हो कि हाँ ऐसा किया जाना चाहिए इनके लिए, वो हो सकता है। रेवरेंस, रेवरेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? रिस्पेक्ट के लिए, रिगार्ड के लिए। ए फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर समबडी और समथिंग, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेफरेंस। ये तो गलत हो जाएगा। एपैथी, एपैथी का मतलब होता है इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीनता। व्हेन यू शो लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसे क्या कहते हैं? एपैथी। द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग और थिंग्स इन जनरल, दैट इज नोन एज एपैथी। गलत हो जाएगा। उदासीनता, इंडिफरेंस भी वही है। जॉब्स बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? कंसर्न फॉर द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन, ये बन जाएगा। आगे देखते हैं। He is known for keeping dash and cooperation among his cabinet colleagues. colleagues कौन होते हैं बेटे? जो सहकर्मी होते हैं। अब क्या बात करता है? He is known for keeping, उन्हें जाना जाता है किसके लिए? रखने के लिए। क्या रखने के लिए बेटा? For keeping dash असिस्टेंट्स एंड कॉपरेशन। असिस्टेंस तो सिर्फ एक सपोर्ट हो जाएगा, एक हेल्प हो जाएगा, ये तो उसके मीनिंग को जस्टिफाई नहीं करता, गलत हो जाएगा। हेल्प और सपोर्ट, इसे ड्रॉप कर देंगे। कन्विक्शन, बेटे कन्विक्शन का मतलब होता है दंड देना। कन्विक्ट से निकला है कन्विक्शन। इसका एंटोनिम बनता है एक्विटल। एक्विटल यानी जो दोष मुक्ति होता है। तो कन्विक्शन का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ फाइंडिंग समबडी गिल्टी ऑफ a crime in a court, that is known as conviction. तो बेटे conviction तो गलत हो जाएगा हमारा। फिर कहता है हार्मनी एंड कॉपरेशन। हार्मनी क्या है? कॉन्कॉर्ड, यानी क्या था? हार्मनी का प्रयोग करते हैं मेलजोल के लिए, सद्भावना के लिए। उसकी बात की जाए तो क्या आ जाता है? हार्मनी। हार्मनी, कॉन्कॉर्ड, ए स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? ठीक है, उसके लिए प्रयोग करेंगे हम हार्मोनी। हो सकता है फेथ। फेथ तो किसको बताता है? विश्वास को बताता है, आस्था को बताता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है बेटे? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए होता है? टकराव वाली सेंस आ जाएगी, द्वंद्व वाली सेंस आ जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट है। ए सिचुएशन इन विच पीपल, groups or countries are involved in a serious disagreement or argument, that is known as conflict, गलत हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? harmony and cooperation among his cabinet colleagues. Note that there were no differences of opinion dash his cabinet members. अब बेटे कैबिनेट मेंबर्स दो तो हो नहीं सकते, बहुत सारे होंगे। अब उस हिसाब से सोचते हैं। अमंग हो सकता है, विद इन बिल्कुल गलत हो जाएगा, के भीतर, भीतर वाली सेंस। बिटवीन, बिटवीन दो के बीच के लिए होता है। फ्रॉम आ नहीं सकता, विद बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। क्या जाएगा? डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग हिज कैबिनेट मेंबर्स, बट एटली बाय हिज डैश नेचर एंड पॉजिटिव अप्रोच। अपने डैश नेचर के कारण और अपनी डैश अप्रोच के कारण क्या करता है? पॉजिटिव अप्रोच ऑलवेज मैनेज्ड टू कीप देम टुगेदर, हमेशा प्रबंध कर लेता था उन्हें इकट्ठा रखने की। एंड हैड कंट्रोल ओवर देम, और उनके ऊपर नियंत्रण रखता था। विड्रॉइंग, हिज विड्रॉइंग नेचर, विड्रॉइंग कौन सा होता है? जो पीछे हटने वाला होता है। व्हेन यू पुल आउट योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग, उसको क्या कहते हैं? विड्रॉइंग। टू रिमूव बैक, टू मूव बैक और अवे फ्रॉम ए प्लेस और सिचुएशन, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए विड्रॉ का प्रयोग करते हैं। जैसे आप बैंक से कई बार पैसा निकालते हैं, वो भी क्या होता है? विड्रॉ, गलत हो जाएगा।
जेंटल एंड नेचर एंड पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है। जेंटल क्या है? जो भद्र है। भद्र का मतलब क्या है? जो सराहनीय है, काम एंड काइंड है, पीसफुल है, डूइंग थिंग्स इन ए क्वाइट एंड केयरफुल वे है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेंटल हो सकता है। स्टबर्न, स्टबर्न होता है बेटे ढीठ, हठी, जिद्दी, अड़ियल, ये तो गलत हो जाएगा। ऑब्स्टिनेसी को दिखाता है, परसिस्टेंस को दिखाता है, वो परसिस्टेंट नहीं थे, ऑब्स्टिनेट नहीं थे। डिटरमिन नॉट टू चेंज योर ओपिनियन और एटीट्यूड एट एनी कॉस्ट, दैट इज ऑब्स्टिनेट। स्टबर्न गलत हो जाएगा। एग्रेसिव, एग्रेसिव कौन होता है? जो एक्साइटेड होता है, जो एक तरह से फियरस होता है। एंग्री है, एक्साइटेड है, बिहेविंग इन ए थ्रेटनिंग वे, रेडी टू अटैक, दैट इज नोन एज एग्रेसिव, गलत हो जाएगा। डोसाइल, डोसाइल किसके लिए यूज करते हैं? जो सौम्य होता है, शिष्ट होता है, उसके लिए भी। जो क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल है, उसे क्या बोलते हैं? डोसाइल। डोसाइल बाद में आएगा, हमारा क्या आएगा? जेंटल। जेंटल नेचर एंड पॉजिटिव अप्रोच, ऑलवेज मैनेज टू कीप देम टुगेदर एंड हैड कंट्रोल ओवर देम। डैश बीइंग सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ इंडिया, ग्रांटिंग इंडिया फ्रीडम। अब बेटे डैश बीइंग, अब यहां पर बीइंग आया, बीइंग के हिसाब से हमें प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, उसे चुनना है क्या? ही डैश मैनी अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी फॉर हिज कंट्री टू, लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टिंग अ नेशनल हेल्थ स्कीम। अब देखेंगे बेटा, डैश बीइंग सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ इंडिया, ऑल्दो, ऑल्दो तो गलत हो गया, ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट को बताता है, यद्यपि या हालांकि को बताता है, अपोजिट सिचुएशन के लिए होता है, बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है। विदाउट, विदाउट भी गलत हो गया, के बिना सेंस ही नहीं बनाता, ये आ नहीं सकता। बिसाइड्स बीइंग सिंपैथेटिक, इन एडिशन टू बीइंग सिंपैथेटिक, अपार्ट फ्रॉम बीइंग सिंपैथेटिक, यानी इसके साथ साथ वाली सेंस आई, हो सकता है। आफ्टर बीइंग सेंस नहीं बनाएगा। बिसाइड्स बीइंग सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ इंडिया, ग्रांटिंग फ्रीडम इंडिया ग्रांटिंग इंडिया फ्रीडम, ही डैश मैनी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, मैनी अकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, उन्होंने कई सारे रचनात्मक कार्य भी किए। डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है बेटे? ये तो होता है जब आप किसी चीज का डेमो देते हैं, किसी चीज को डिस्प्ले करते हैं, टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ और एविडेंस, दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेट, गलत हो जाएगा। डिस्प्ले हो जाता है, शो करने वाली सेंस थी, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। इमिटेटेड, इमिटेट का मतलब क्या होता है? टू कॉपी, टू इम्बाइब, नकल करना, कॉपी करना, उसको क्या कहते हैं? मिमिक वाली सेंस में। इमिटेट गलत हो जाएगा। बाईपास्ट, जब हम बाहर बाहर से निकाल देते हैं किसी चीज को, वो क्या होता है? बाईपास। ए रोड दैट passes अराउंड ए टाउन और ए सिटी रादर देन थ्रू द सेंटर, उसको क्या बोलते हैं? बाईपास बोलते हैं। उन्होंने उस चीज को छोड़कर, अवॉइड करके आगे बढ़ गए, तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाईपास्ट, ये तो गलत हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज के प्रति वॉचफुल होते हैं, द एक्ट ऑफ वॉचिंग somebody or something carefully for a period of time, that is observation, अवलोकन करना, उसके लिए यूज किया जाता है। रिमार्क करने वाली सेंस में भी होता है, कमेंट करने के लिए यूज करते हैं कई बार आप, ये भी गलत हो गया। डिड, की थे, उन्होंने कई सारे रचनात्मक कार्य किए थे। भारत को भारत की आजादी देने के साथ साथ क्या किया था? उन्होंने अपने देश के लिए काम किए, लाइक नेशनलाइजेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, एंड स्टार्टिंग ए नेशनल हेल्थ स्कीम, और उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य स्कीम भी चालू की थी। तो ये था आपका एटली साहब का योगदान आपके पैराग्राफ के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पीओ के एग्जाम में आया हुआ था। इसे एक दो बार फिर से करके देखें, कहीं कोई डाउट रहता है तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।